नमस्कार जी, नमस्कार जी। भाई एकदम एकदम कैसे आ रहे हो भाई? फोन तक नहीं उठाते। आज छापा मारा है, सिटी न्यूज़ 24 की भाई टीम ने छापा मारा है। बता के तो आना चाहिए मेरे भाई। फोन उठाते नहीं है आप। लगातार 10 दिन से हम संपर्क कर रहे हैं। कई धुरंधर ऐसे हमने देखे हैं जो बिना टिकट के छक्के छुड़ा गए दुनिया के। तो मैं तो यही चाहूँगा, और आपका विशेष रूप से दोबारा धन्यवाद। परंतु दोबारा यही कहूँगा जी, बता के आए करो। बहुत ज़्यादा धाकड़ हो आप, और ये तो फेमस हो आप छापे मारने में। परंतु मेरा सौभाग्य है कि मैं कुछ गलत करते नहीं मिला, नहीं तो आज मैं फंस जाता। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, मैं तो बच गया आज। वरना कुछ और करता वो बात था समाज सेवा के अलावा, तो आप तो आज मेरा टांग देते। तो मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और आगे से यही कहना चाहूँगा भाई ऐसे बता के आया करो। मैं तो फंसते बच गया आज। और आप सभी पार्षदों से जब यही कहता हूँ, जो तैयारी कर रहे हो जो है ये बड़े खतरनाक है, इनसे बच के रहना। अपना या तो गेट पर चौकीदार छोड़ देना या कोई और काम कर लेना, ये टांग देंगे। सिटी न्यूज़ 24 की टीम आज एक छापा मारने वाली है। लगातार कई दिनों से संपर्क कर रहे हैं, फ़ोन तक अटेंड नहीं कर रहे हैं। नाम है प्रदीप वजीराबाद, युवा समाज सेवी हैं। वार्ड 31 से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आइए उनके आज रेड मारते हैं, क्या कुछ करते हैं, क्यों फ़ोन नहीं उठाते हैं, देखते हैं क्या कुछ उनका चल रहा है। आते चलिए किस तरीके से देखते हैं या नहीं, क्या कुछ करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी। भाई एकदम कैसे आ रहे हो भाई? फोन तक नहीं उठाते। आज छापा मारा है, सिटी न्यूज़ 24 की टीम ने छापा मारा है। बता के तो आना चाहिए मेरे भाई। फोन उठाते नहीं है आप। लगातार 10 दिन से हम संपर्क कर रहे हैं। समाज सेवा तो ऐसी चीज़ नहीं लगता टाइम जी, तो कम से कम दादा बता के तो आना चाहिए। एकदम छापा मार रहे हो आप फोन तक नहीं उठाते। प्रदीप जी क्या इतना बिजी रहते हो, कहाँ क्या कुछ कर रहे हो? भाई समाज सेवा है, ये करते ही रहते हैं। कई बार नहीं भी उठता फ़ोन, मैं माफ़ी चाहता हूँ यदि आपका फ़ोन नहीं उठा हो तो। ये छापा मारा है आज आपके ऊपर। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको समय नहीं दे पा रहा था, परंतु आज आप पहुँचे ऑफिस में, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बता के आते तो कम से कम तैयार होके मिलते कपड़े। कोई नहीं जी, कोई नहीं। तो सर ये बताइए कि आपका ये बिजी शेड्यूल क्यों है, क्यों हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, क्या कुछ कारण है? भाई ये भाई आए थे तो अभी काफ़ी फ़ोन आ चुके हैं मेरे पास। तो इनकी जो समस्या है वो मैं समाधान कर रहा था, फ़ोन कर रहा था जेई वगैरह के पास। ये काफ़ी परेशान थे, तो कई दिन हो गए थे इनको बेचारे को फ़ोन करते करते। तो इसलिए आज ये भाई आए थे मेरे ऑफिस में, और अभी थोड़ी देर पहले आए हैं, बारिश शुरू हो गई थी तो इसलिए। क्या काम कर रहे हो, क्या समाज सेवा कर रहे हो? भाइयों की क्या परेशानी है? इनका आधार कार्ड का इशू था, काफ़ी टाइम इन्होंने किसी से बात की, उन्होंने नहीं हुआ सोल्व। तो आज ही मेरे पास आए थे, तो मैंने भाई के पास फ़ोन किया, तो वो कह रहा मैं करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा है जी, छोटे मोटे काम जो है कराते रहते हैं। प्रदीप जी ये छापा आज मार दिया है सिटी न्यूज़ 24 की टीम ने। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। फ़ोन तो उठाते नहीं है, बैठ तो जाइए। वैसे तो आपका नाम वीरू फौजदार है, धाकड़ हो आप, और ये तो फेमस हो आप छापे मारने में। परंतु मेरा सौभाग्य है कि मैं कुछ गलत करते नहीं मिला, नहीं तो आज मैं फंस जाता। समाज सेवा करता मिला, वही मेरा सौभाग्य है। अब गुड़गांव के हर व्यक्ति के पास सिटी न्यूज़ 24 की टीम ऐसे ही छापा मारेगी, हर पार्षद के पास छापा मारेगी। क्या कुछ कर रहा है बाढ़ में, क्यों क्या समस्या आ रही है, इसको लेकर हमने एक विशेष अभियान चलाया। आप बैठ जाइए, आपसे कुछ सवाल जवाब होंगे। अरे ला रहे कुर्सी, ला रहे कैमरामैन, कुर्सी ला जल्दी। भाई ऐसा है, पत्रकार खड़े रहे और हम बैठ रहे तो उसके आगे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं कब क्या हो जाए। खड़े ही ठीक है। प्रदीप जी जहाँ कहीं जा रहे हैं आपके नाम की बड़ी चर्चा हो रही है। बाढ़ के अंदर हमने सर्वे भी किया है आज, आपके नाम की बड़ी चर्चा है। और आप जहाँ भी देखो, विधायक के पास देखो, सांसद के पास देखो, चाहे जिलाध्यक्ष के पास देखो, आप उनके साथ ज़्यादा सक्रिय हो, उनके साथ घूमते नजर आ रहे हो। कहीं टिकट लेने के विचार तो नहीं है चुनाव लड़ने के? देखो जी भाई, इच्छा तो है और इच्छा सबकी होती है, और इच्छा करनी भी चाहिए। तो बुराई क्या है? समाज सेवा एक टाइप की बहुत अच्छी सेवा है, और ये किसी को नसीब होती है। आपके सामने भाई बैठे थे अभी कुछ देर पहले, और बैठे थे सुबह से। आज मैं इसी बिजी शेड्यूल में हूँ, अपना जो बिजनेस है वो भी छोड़ रखा आज के लिए। भाई ऐसा है जी, टिकट तो हर आदमी दौड़ में है, और दौड़ लगानी भी चाहिए, और उसमें हमारा भी एक नाम है। और देखो जी, समाज सेवा मेरा एक फ़र्ज़ है करना। जो मेरे गांव में विकास कार्य अधूरे हैं उसको पूरा करना है, चाहे वो बिना बने करे, चाहे बिना बन के करूँगा ज़रूर, छोड़ दूँगा नहीं। जिस प्रकार से आप एक्टिव हैं, इतने एक्टिव हैं, मुझे तो शायद लगता है टिकट किसी और को मिले। किसी और को तो मिल जाएगी तो हम उसके साथ हो जाएंगे। परंतु ऐसा है जी, अपने जो विचार है, जो अपना दमखम है पूरा लगाएंगे, और कोशिश तो करेंगे कि हमें मिले, क्योंकि पार्टी के लिए बड़ा अच्छा काम कर रखा है, और दौड़ में तो सभी होते हैं। आप जिस प्रकार से कार्य कर रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो, उससे लगता नहीं है कि कोई टिकट ले जाए। टिकट लगभग आपका ही कन्फर्म हो सकता है। देखो जी, आपके मुँह में घी शक्कर, मैं तो आपको जिस दिन मिल जाएगी उससे सबसे पहले, मतलब ये बात आपको
कहनी तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जिस दिन डिक्लेयर भी हो गई सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा। तो हालांकि देखो या तो पार्टी का पता होता है या पत्रकारों को पता होता है, तुम्हारे तो पार्टी और पत्रकार दोनों आप ही हो जी। तो प्रदीप जी, अगर सपोज करो टिकट आपको मिल गया, पार्षद भी आप चुन लिए, तो क्षेत्र में किस प्रकार से गति दोगे? क्षेत्र की हालत बहुत खराब है वार्ड 31 को लेकर। देखो जी, ऐसा है, हमारे मोदी जी हैं या मतलब पूरे हिंदुस्तान में अमित शाह जी का नाम और अपने नितिन गडकरी जी का नाम ऐसे फैल रहा है जैसे मतलब आग फैलती है विकास कार्यों में। और जो हमारे एमएलए साहब है, जो सांसद साहब है, विकास कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं और कोशिश तो ये करेंगे जो अधूरे काम उसको पूरा करवाया जाए और जो पेंडिंग पड़े हैं उसको रफ्तार में किया जाए। और जो भी मतलब मैं ऐसा करना चाहता हूँ अपने कार्यकाल में कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गांव वजीराबाद में, एक मैं तो ये कहता हूँ हर पार्षदों को अपनी योजना में एक प्रोजेक्ट ऐसा करना चाहिए ताकि इतिहास में उसका नाम हो। जैसे हमारे गांव का शमशान घाट हट चुका है, वहाँ कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लेके आया जाए, जैसे तहसील है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, बहुत जगह है, वो एक ऐसा काम कर दिया जाए कि इतिहास गवाह हो जाए उसके लिए। तो हम ऐसा काम करना चाहते हैं। वार्ड पार्षद को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और जिस प्रकार से वजीराबाद का नाम है, वजीराबाद में उस तरीके से काम नहीं हुए। वजीराबाद की एक अलग ही पहचान है गुड़गांव के अंदर, विकास कार्य क्यों नहीं हुए? देखो जी, वजीराबाद है, नगर निगम को इतने पैसे दे रखे हैं कि वजीराबाद को यदि नगर निगम ब्याज हमारा इस्तेमाल कर लेना हमारे ऊपर तो इतना बहुत है, हमें अपना मूल नहीं चाहिए। हमारा ब्याज हमें वापस कर दे, वापस कर रहे मतलब उसमें विकास कार्यों में लगा दे, हमें अपना मूल भी नहीं चाहिए। तो नगर निगम से हम ऐसा है जी, दो हमारे देसी भाषा है, या तो वह मान जाओ बातों से या मान जाओ लट से। तो नहीं मानने के अधिकार है तो आगे धरना पड़ता था, लट भी करेंगे। लट का मतलब है कि ताकत, ये नहीं किसी का सिर फोड़ देंगे, तो ताकत दिखाएंगे। और ताकत तो वजीराबाद की देखो जी ग्रामीणों की इतनी है कि प्रशासन भी झुकता हुआ नजर आता है। और सांसद साहब जो इंद्रजीत सिंह है, उनका चहेता गांव ये वजीराबाद और आप उनके खास चहेते हो, तो टिकट के रेस में आप सबसे आगे चल रहे हो। टिकट लेने के बाद पार्षद भी बन जाओगे, पार्षद के बाद कहीं ऐसा तो नहीं तो उन पार्षदों की तरह आप भी छुप कर बैठ जाओगे या विकास नहीं करोगे? देखो जी, छुप कर तो आज भी नहीं बैठे, बरसाती मेंढक नहीं है, छुप कर तो आज भी नहीं बैठे। आप आए थे अभी, आपने देखा होगा, दो भाई प्रत्यक्ष को प्रमाणने की जरूरत नहीं पड़ती, दो भाई अब भी बैठे थे। ऐसा जी, पार्षद बनना कोई मेरे लिए मेन मकसद नहीं है, परंतु मकसद ये है कि जहाँ दो भाई का काम करवा रहा हूँ 10 का करवा सकूँ, जहाँ 10 का करवा रहा हूँ 50 का करवा सकूँ। किसी भाई का काम अटक रहा हो तो वहाँ जाके मैं खड़ा हो सकूँ, भाई इसको काम को कर, और क्यों नहीं कर रहा है मेरे को वजह बता दे, ताकि मैं एमएलए और एमपी साहब को और सीएम साहब को बता सकूँ कि अधिकारी काम का नहीं है, इसको बदला जाए। हम किसी की गुलामी नहीं करते, गुलामी करेंगे जनता की करेंगे ताकि हमें आगे सपोर्ट मिले। आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा था कि जो अधिकारी हैं काम करना नहीं चाहते हैं, वो वीडियो काफ़ी तकरीबन 10 लाख लोगों ने देखा। अधिकारी काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? देखो जी, ऐसा है, जनता दो चीज़ बता पाती है, आदमी के अंदर आत्मा बताती है। जैसे या तो पत्रकार महोदय बताएंगे कि ये आदमी कैसा है, या जनता बताएगी। तो सबसे पहले तो आप मेरे पास बैठे हो तो आप बता रहे हो ये चीज़ इतनी है। मैं देखो जी, ऐसा है, अधिकारी गुड़गांव में बहुत ऐसे हैं कि काम करना नहीं चाहते। ऐसे नहीं है कि सारे ऐसे हैं, बहुत से ऐसे हैं कि बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। जैसे मैं नाम लेके बताऊँगा, बिजली बोर्ड के अंदर अपने कुलदीप जी है, कुलदीप अपने एक्शन साहब है, मतलब उनके नाम से कांपती है, मतलब अधिकारी की पिंडी कांपती है कि इसका नाम ले दे तो काम कर दे। ऐसे अधिकारी गुड़गांव के अंदर होना चाहिए कि एक कलम कर दी तो काम हो जाना चाहिए। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में, चाहे कितना ही बड़ा वार्ड हो, कितना ही छोटा वार्ड हो, काम कह दिया जनता ने तो वो करना पड़ेगा, किसी की हिम्मत नहीं जो ना करे। आप अगर पार्षद बनते हो तो वार्ड को क्या कुछ बड़ा तोहफा दोगे? देखो जी, 5-6 एक सुविधा में गाँव में एक मेरे दिमाग में है कि सबसे पहले तो जन सुविधा केंद्र, कि किसी को अधिकारी के चक्कर ना काटने पड़े। जैसे छोटा सा काम है आधार कार्ड, 50 चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर 200 रुपये में ब्लैक में बनवाते हैं। सबसे पहले सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से जन सुविधा केंद्र गाँव में खुलवाऊंगा। जो भी सरकारी स्कीम है, मुहिम है, फ़ायदा है, मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है जी, मेरे चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सीधा जाओ जन सुविधा केंद्र, फार्म भरो और उसको अपलोड कराओ। 100 रुपये का में देते हैं ब्लैक में आधार कार्ड, नहीं कुछ नहीं देना, जाओ और बनवाओ। दूसरी बात, CCTV गांव में चोरियां वगैरह होती है, ये जो विकास कार्य जो रुकवाते हैं या गलत चीज़ें गांव में प्रवेश करती है, CCTV से देखो और डायरेक्ट पुलिस को फुटेज दो। और वो CCTV और वाईफाई, गांव को पूर्ण रूप से वाईफाई करेंगे। हालांकि वाईफाई का इतना खर्चा नहीं
नहीं है, हर घर में वाईफाई लगा हुआ है, परंतु मेरी कोशिश ये रहेगी गांव को पूरी तरीके से वाईफाई किया जाए, एक लाइब्रेरी बनवाई जाए गांव में, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जो मेरे गांव के हैं, बाहर से आके आ रहे वो हैं गरीब बच्चों, इसको IAS IPS JEE एक्शन बनना है, उसको वहाँ जाकर फ्री में एजुकेशन दी जाए। दूसरा, उसी के अंदर बड़े बुजुर्ग शाम को या सुबह ऐसे घूमते हैं जैसे उनके पास कोई सोर्स ही नहीं है बैठने का, पार्क में बैठ के छिक लेते हैं, तो वहाँ उनके लिए ऐसी सुविधा बनाई जाएगी, अखबार हुआ, कोई ऐसी पुस्तक हुई, कोई धर्मार्थ में पुस्तक हुई, जो उनके लिए दी जाएगी, अपना पढ़ो और मनोरंजन साधन करो। बच्चों के लिए एक ऐसा पार्क बनाया जाएगा बच्चों के लिए ऐसा पार्क बनाया जाएगा जहाँ झूले हो, एक प्लेग्राउंड ऐसा हो ताकि उनका मन लगे, एक बेहतरीन सुविधा हो। तो ये जो स्ट्रीट लाइट है, मतलब मैं ऐसे ऐसे काम गिनवा दूंगा, 1 घंटा लग जाएगा यहाँ बैठे बैठे जी। तो सिटी न्यूज़ 24 के दर्शकों को खास कोई संदेश? देखो जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, मैं तो बच गया आज वरना कुछ और करता हो पाता समाज सेवा के अलावा, तो आप तो आज मेरा टांग देते। तो मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और आगे से यही कहना चाहूँगा, भाई ऐसे बता के आया करो, मैं तो फंसते फंसते बच गया आज। और आप सभी पार्षदों से जब यही कहता हूँ, जो तैयारी कर रहे हो जो है ये बड़े खतरनाक है, इनसे बच के रहना। अपना या तो गेट पर चौकीदार छोड़ देना या कोई और काम कर लेना, ये टांग देंगे। और आप सभी पूरी टीम का धन्यवाद। देखो जी, 15 दिन से आप समय मांग रहे हो, मैं नहीं दे पाया क्योंकि मैं इधर उधर व्यस्त था, कुछ टिकट का भी चक्कर है, कभी MP साहब के पास, कभी कहीं, कभी CM साहब के पास। और ये तो किस्मत है जी, पता ना किसको कहाँ मिल जाए, CM की टिकट किसको मिल जाए, MP की किसको मिल जाए। और ऐसा भी नहीं होता टिकट पे आदमी लड़ता है और टिकट पे ही जीतता है। कई धुरंधर ऐसे हमने देखे हैं जो बिना टिकट के छक्के छुड़ा गए दुनिया के। तो मैं तो यही चाहूँगा, और आपका विशेष रूप से दोबारा धन्यवाद, परंतु दोबारा यही कहूँगा जी, बता के आए करो ये थे प्रदीप वजीराबाद, जो वार्ड 31 से निगम पार्षद की रूप में तैयारी भी कर रहे हैं, पार्षद के रूप में टिकट प्राप्त करना चाह रहे हैं और ये समाज सेवा में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये राव इंद्रजीत के खास करीबी हैं। और किसी शख्सियत के साथ आपको और मिलाते हैं, तब तक देखते रहिए सिटी न्यूज़ 24। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठौर के साथ मैं वीरू फौजदार।